हमारे जीवन में कितनी सारी तकलीफ़ें हैं। हम सब खुश रहने के तरीक़ों के पीछे भागते हुए अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करते हैं। लेकिन असली खुशी क्या है? हमारी आज की कहानी इसी बारे में है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल द सागा में। हमारी आज की कहानी खुशी कैसे रहा जाए इस मामले पर है। तो चलिए आज की कहानी को शुरू किया जाए। एक कॉलेज में एक प्रोफेसर हुआ करते थे। वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे अपने पढ़ाने के तरीक़ों और अपने कार्यकलाप को करने के तरीक़ों को लेके। एक दिन उन्होंने अपने विद्यार्थियों को बोला कि आज हम पढ़ाई नहीं करेंगे, हम इसके अलावा कुछ ऐसा करेंगे जो आप सभी लोगों की ज़िंदगियों को बेहतर बना सके। तभी प्रोफेसर क्लास से बाहर चले गए और बहुत सारे कागज़ के टुकड़े अपने साथ ले आए और प्रोफेसर ने सभी को बोला कि आप सभी इन कागज़ के टुकड़ों में से एक एक टुकड़ा ले लो और सभी पर अपना नाम लिख दो। सभी विद्यार्थियों ने प्रोफेसर के कहे अनुसार एक एक टुकड़ा लिया और उस पर अपना नाम लिख दिया। तत्पश्चात प्रोफेसर ने एक कांच का जार मंगवाया और कहा कि अब इन सारी पर्चियों को इस जार में डाल दो। सभी विद्यार्थियों ने ऐसा ही कहा, ऐसा ही किया और अपनी पंक्तियों में खड़े हो गए। उसके बाद प्रोफेसर ने कहा, अब एक एक करके जाओ और इसमें से अपने अपने नाम की पर्ची उठा के ले आओ। लेकिन इस पूरे प्रक्रम के लिए आपके पास केवल 2 मिनट का समय है। तो सभी विद्यार्थी एक एक करके गए, एक एक पर्ची उठाई। लेकिन इस प्रक्रम में 2 मिनट में सभी विद्यार्थी अपना नाम ढूंढने में असफल रहे, क्योंकि हर विद्यार्थी को हर बार में एक ही पर्ची उठानी थी। और बहुत सारे विद्यार्थियों के साथ ऐसा हुआ कि एक ही बार में उन्हें अपने नाम की पर्ची न मिली, बल्कि किसी और के नाम की पर्ची मिली। इसके बाद जब ये 2 मिनट ख़त्म हुए तो बहुत सारे विद्यार्थी बिना अपने नाम की पर्ची को लेकर पंक्ति में खड़े थे। इसके बाद प्रोफेसर ने वापस उनसे कहा कि इन पर्चियों को दोबारा जार में डाल दो और इसके बाद दोबारा हर एक विद्यार्थी पिछले प्रक्रम को अनुसरित करते हुए दोबारा वैसे ही करे। लेकिन इस बार जो भी पर्ची उसके हाथ में आएगी वो उस पर्ची को उस व्यक्ति को दे सकता है जिसका उस पर्ची पर नाम लिखा हुआ था। और इस बार भी इस पूरी प्रक्रिया के लिए तुम सभी लोगों के पास केवल 2 मिनट का समय है। सभी विद्यार्थियों ने दोबारा वैसे ही कहा और आश्चर्यजनक रूप से इस बार 2 मिनट से पहले ही ये सारा प्रक्रम निपट गया। इसके बाद प्रोफेसर ने उनको संबोधित करते हुए कहा, देखो, हमारी ज़िंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। जब आप लोगों ने सिर्फ अपने नाम की पर्ची देखी तो अपने नाम की पर्ची बहुत ही कम लोगों को मिली या फिर बहुत लोगों को मिली ही नहीं। जब हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं तो तब हम दुखी होते हैं और कभी कभी हमें वो भी नहीं मिलता है जो मिलना चाहिए। इसके उलट जब हमने दूसरा प्रक्रम का अनुसरण करा, जब आपको अपने नाम की पर्ची ना भी मिली, किसी और के नाम की पर्ची मिली, तो आपने उस पर्ची को उस व्यक्ति को दिया जिसका नाम उस पर्ची पर लिखा हुआ था। तो इस प्रक्रम में आपने किसी और के बारे में भी सोचा और ऐसा करने से तुम्हारा काम आसान हो गया। सभी स्टूडेंट इस बात को अच्छी तरह से समझ गए। दोस्तों, ठीक वैसे ही हमारी ज़िंदगी है। हम लोग ज़िंदगी की
इस दौड़ में आगे निकलना चाहते हैं, आगे ज़रूर निकलें, लेकिन दूसरों को भी साथ लेके चलें। इससे आपकी खुशी कम नहीं होगी बल्कि दुगनी हो जाएगी। और जो व्यक्ति अपने साथ और व्यक्तियों को भी लेके चलता है, उसका जीवन अवश्य रूप से सफल होता है। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि इस कहानी को सुनकर आप अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने में सफल रहेंगे। धन्यवाद।